बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड आर्क लेंथ, मतलब स्मॉल एल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इसका फाइंड करना है। और आर की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया हमें पाई/3 रेडियन। सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं आर्क लेंथ के लिए। फार्मूला होता है L=R θ। L इज़ इक्वल टू हमारे पास आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू पाई/3। याद रखना है कि जब भी आर्क लेंथ का ये फार्मूला लगाएंगे थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और उसने ऑलरेडी इस सवाल में रेडियन में दे दिया है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें रेडियन में नहीं होता तो उसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो L इज़ इक्वल टू 2, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो आंसर आ गया 2 पाई की वैल्यू पुट की 3.14। तो L इज़ इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर इसका आर्क लेंथ था। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला है। 1/2 आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर और थीटा की जगह पे पाई/3। 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा, 3 का टेबल 12 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, तो आंसर बन जाएगा 6 पाई। फिर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में भी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। रेडियस दिया गया 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, थीटा है 5 पाई/6 रेडियन। फिर फार्मूला लगाएंगे L इज़ इक्वल टू R थीटा। आर की जगह पे वैल्यू और थीटा की जगह पे वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 का टेबल 4.8 पे 0.8 टाइम, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4.0 सेंटीमीटर, मतलब L इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 4.8 ओवर पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पाई/6। इसको 2 टाइम लिखेंगे स्क्वायर की वजह से और पाई/6। कटिंग करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय 3.14, मतलब एक पाई बचेगा तो 3.14 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 5, 4.8 0.5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.6। इस पे डिवाइड करेंगे 3.4 को, तो आंसर बनेगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है। थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री है, डिग्री में दिया हुआ है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बना पाई/3। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई/3। 12 को 2 टाइम लिखेंगे, कटिंग करेंगे, बाकी बच जाएगा 24 पाई। पाई की जगह पे वैल्यू पुट की 3.14, आंसर बना 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया पाई/r स्क्वायर, तो पाई 12 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 12 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया फाइंड करना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी टोटल एरिया के साथ कितनी परसेंटेज है। एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया हमारे पास। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर पे डिवाइड करना है एरिया ऑफ सर्कल को और मल्टीप्लाई करना है 100। तो कटिंग करने के बाद इसका आंसर बन जाएगा 16.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और 8 भी सेम इसी तरह है, उसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर पे बात की गई है, उसके परसेंटेज बतानी है। थीटा दिया गया है पाई/8, रेडियस यहाँ पे नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर पाई/8, तो पाई/r स्क्वायर ओवर 16 बन जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई/r स्क्वायर, तो परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया पाई/r स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई/r स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%, डबल बाय हो जाएगा, तो मैंने डिवीजन दूसरे लिख दी है। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो रेसिप्रोकल लिया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल लिया, पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई 1 ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 16 और इधर से 100, तो 100 ओवर 16 बन जाएगा। परसेंटेज 100 पे 16 को डिवाइड किया तो 6.28% आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हैं वो सेम टू सेम है, दोनों में हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 9 है। एक डायग्राम दी गई है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, थीटा 150 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और थीटा हमने फाइंड करना है। सैलेंट हाइट ऑफ कोन फाइंड करनी है, मतलब एल फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है, बेस रेडियस ऑफ कोन, तो वो भी आर है। तो सबसे पहले तो हम थीटे को कन्वर्ट करेंगे। थीटा जो है वो हमारे पास है 150 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल 5 टाइम और 18 पे 6 टाइम जाता है, तो हमारे पास आंसर बना 5 पाई बाई 6। और एल इज़ इक्वल टू आर थीटे का फार्मूला होता है, मतलब लेंथ ऑफ सेक्टर भी इसको कह सकते हैं, सैलेंट हाइट ऑफ सेक्टर भी कह सकते हैं। तो एल इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई पाई बाई 5 पाई बाई 6। ये जो है ना एल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ ऑफ सेक्टर पूछा गया था तो उसका फार्मूला भी वहीं बनेगा, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह पे वैल्यू 12 पुट की, 5 पाई बाई 6 का टेबल 2 टाइम, 5 to 10 पाई आंसर बन गया। इसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ कोन जो है वो सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला भी यही होता है। दोनों सेम है क्योंकि जो कोन हमारे पास है वो कुछ इस तरह की है, ये हिस्सा उसका सर्कल टाइप होता है और ये हिस्सा होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो इस हिस्से की बात कर रहे हैं, सर्कुलर बेस की, तो ये सर्कल टाइप है, तो इसीलिए इस पे जो हम बात कर रहे हैं वो कोन सरकमफेरेंस जो है कोन का या एरिया का, इसका सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो सेम होता है। दोनों का फार्मूला आप लगा सकते हैं 2 पाई आर। और सी जो है वो लेंथ ऑफ सेक्टर के बराबर है, ये सवाल में दिया गया, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर बन जाएगा। सी की वैल्यू जो है वो 10 पाई है और 2 पाई आर आ गया हमारे पास। 2 पाई को दूसरी साइड पे हमने डिवाइड किया तो आर जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना था, ये रेडियस आ गया हमारे पास। तो ये 6.1 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो रिमेनिंग थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इनसे देख सकते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह इनको समझ सकते हैं।